बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन का सरकारी दौरा। बीजिंग में चीन की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीन के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। दोनों ममालिक में मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अज़्म का इआदा, दो तरफ़ा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। आलमी और इलाकाई हालात, CPEC और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक ने बाहमी शराकत दारी बढ़ाने और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। चीनी क़यादत ने खित्ते में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चेन हुई से भी मुलाकात। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल चेन हुई और फील्ड मार्शल के दरमियान मुलाकात में दिफाई और सलामती ताउन पर जामे तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वाशिंगटन पहुंच गए। आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात, तिजारती, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। गजा में जंग बंदी, पाक भारत जंग के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार अहम आलमी उमूर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से मुंसलिक हज़ारों सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता लगा लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। तलाल चौधरी ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की भर्ती कर रही हैं। सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी से मुतालिक 2417 शिकायत ज़ेरे गौर है। सोशल मीडिया कंपनियों को AI के जरिए दहशतगर्द मवाद फौरन हटाना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दहशतगर्द अकाउंट्स की बंदिश, खुदकार ब्लॉकिंग, डाटा तक पाकिस्तान को रसाई दे। हम दहशतगर्दों के अकाउंट्स को ब्लॉक करना चाहते हैं। आज़ादी इजहार को खामोश नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ दीवार बना रहे हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा है। सोशल मीडिया कंपनियों को दहशतगर्द मवाद फौरी हटाना होगा। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा ने TTP/ISKP के पर पाबंदी आयद की है। अमेरिका, बरतानिया ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि दहशतगर्द प्रोपेगेंडा पीका कानून के तहत काबिल सजा जुर्म है। पाकिस्तान की डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील। हुकूमत का सोशल मीडिया कंपनियों से डाटा शेयरिंग और ताउन का मुतालबा। पाकिस्तान की गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनियों को मुल्क में दफातर खोलने की दावत। Action against all terrorists or individuals who spread terrorism propaganda on the media and the social media. I am talking about all hardcore terrorist groups and terrorists who are operating their accounts on different social media platforms. As you all know, Pakistan is fighting war against terrorism since 2 decades, and Pakistan is a wall between the terrorist and the गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से अब तक 9 अफराद जा बहक हुए हैं, जिनमें 2 खवातीन 2 बच्चे भी शामिल हैं। दर्जन से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्ला फराक के मुताबिक लापता अफराद की तादाद 10 से 12 हो सकती है। सैलाब की तबाहकारियों से 500 से ज़ायद घर तबाह हुए हैं। 12 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें तबाह हुई। 27 पुल और 22 गाड़ियां सैलाबी रेलों की नजर हो गई हैं। लातादाद दुकानें और मवेशी खाने तबाह हुए। हजारों फुट इमारती लकड़ी सैलाबी रेलों में बह गई है। सबसे ज्यादा जानी और माली नुकसानात जिला दयामीर में हुए। 300 से ज्यादा फंसे मुसाफिरों और सयाहों को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में पाक फौज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। GB स्काउट्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के बाद मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। छिलमस खारी में पूरी बस्ती ही सफाई हस्ती से मिट गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुबारक हुसैन आज़ाद से। जी मुबारक, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान भर में सैलाबी सूरत हाल है। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो मुतासरीन की बहाली के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। जबकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ
छिलमिश खारे के मकाम पर यहाँ पे कुछ टेंट्स तो लगाए गए हैं। यहाँ पे जब मुतासिरीन से हमने बात की तो जो है इनका कहना है कि बुनियादी सहूलियात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ टेंट्स दिए गए हैं, उसके अलावा उनके लिए कोई बुनियादी चीज़ें मुहैया नहीं की गई है। वो शिकायत कर रहे हैं इंतज़ामिया से। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पे इनके भारी नुकसानात हुए हैं। तकरीबन 19 घर जो है वो दरिया बुर्द हो गए हैं, सफ़ा हसी से मिट गए हैं और मुतासिरीन जो है वो खुले आसमान तले शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इंतज़ामिया और हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इकदाम उठाए। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। पाक फिजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू मिशन कामयाबी से मुकम्मल। शदीद मौसमी हालात के बायस सयाहों और मुकामी अफराद की बड़ी तादाद मुश्किल हालात से दो चार है। पाक फिजाइया के C-130 तैयारे ने आज गिलगित बल्तिस्तान में फंसे 125 मुसाफिरों को खुसूसी परवाज से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए अफराद में 82 शहरी, 25 पाक फौज के एहलकार और 18 पाक फिजाइया के एहलकार शामिल हैं। पाक फिजाइया का तैयारा कादरी बेस से सुबह 8:52 पर रवाना हुआ और कामयाब ऑपरेशन के बाद नूर खान पहुंचा। अफवाज पाकिस्तान और मुकामी इंतजामिया हर मुश्किल घड़ी में अवाम की खिदमत और फलाह के लिए हमा वक्त तैयार हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्वेंका की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सफ़ीर को पाकिस्तान में अपनी मुद्दत मुलाजमत की कामयाबी से तकमील पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा करने पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में 2022 के सैलाब के दौरान यूरोपीय यूनियन की जानिब से मदद को यकीनी बनाने में सफ़ीर की कोशिशों को सराहा। उधर वज़ीर आज़म से आफिया सदीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सदीकी भी मिली। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सदीकी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं है। हुकूमत की जानिब से पहले भी डॉक्टर आफिया के मामले में सिफारती और कानूनी मदद फराहम की जाती रही है। वज़ीर आज़म की आइंदा भी हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब, सोना उगलता पंजाब। वज़ीर आला मरियम नवाज का यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए मुनफरिद प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम का दूसरा फेज़ शुरू हो गया। 2000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को माहाना 60,000 स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। BSc एग्रीकल्चर और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग करने वाले तलबा इंटर्नशिप प्रोग्राम के अहल करार। मरियम नवाज कहती हैं कि काश्तकार भाइयों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर्स और ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। काश्तकारों को तमाम सहूलतें एक ही छत तले फराहम करने के लिए मॉडल एग्रीकल्चर मॉल ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे के तमाम अजला में सफाई मॉनिटरिंग तेज। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत पूरे पंजाब में सेफ सिटी कैमरों से सफाई ऑपरेशन की निगरानी का फैसला। सेक्रेटरी बल्दियात ने तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को हिदायत कर दी हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां सेफ सिटीज में मुस्तकिल तौर पर अपने नुमाइंदे तैनात करेंगी। कैमरों के जरिए सफाई ना होने वाले इलाकों की निशानदेही की जाएगी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर शाहिद हनीफ से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? पूरा पंजाब प्रोग्राम के तहत पूरे पंजाब में सेफ सिटी कैमरों से सफाई ऑपरेशन की निगरानी का फैसला किया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात ने तमाम वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों को हदायत कर दी है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां सेफ सिटी में मुश्किल तौर पर नुमाइंदे तैनात करेंगी। कैमरों के जरिए सफाई ना होने वाले इलाकों की निशानदही की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर तमाम अजला में सफाई मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है। वेस्ट मैनेजमेंट नुमाइंदे सेफ सिटी मराकज में तैनात रहेंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मौशी टीम को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने S&P की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग के फैसले को तारीखी और खुश आइंद करार दिया है। मरियम नवाज ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम को तस्लीम कर रहे हैं। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी मौशी टीम ने मुश्किल तरीन हालात में भी उम्मीद का दिया रोशन रखा। S&P की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी मुदब्बराना क़यादत और मौशी बसीरत का मुंह बोलता सबूत है। शिफाफ पॉलिसियों, दूर अंदेशी और ठोस मौशी इस्लाहात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो चुका है। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत की शब रोज़ मेहनत का समर है। पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से मौशी खुद इनसारी की मंजिल ज़रूर हासिल करेगा। PIA में पायलट्स की कमी को पूरा करने के लिए भर्तियां। ज़राए के मुताबिक PIA में पायलट्स की भर्तियों के लिए तहरीरी टेस्ट का नतीजा आ गया है। 42 उम्मीदवारों ने तहरीरी इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। मज़ीद जानते हैं काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा।
देखें जी, कौमी एयरलाइन में पायलट की कमी को पूरा करने के लिए भर्तियों का मामला है। पीआईए में पायलट की भर्तियों के लिए तहरीरी टेस्ट का जो है वो नतीजा आ गया है। 42 उम्मीदवार जो है उन्होंने तहरीरी इम्तिहान जो है वो पास कर लिए हैं। तहरीरी इम्तिहान में कामयाब उम्मीदवारों से आइंदा चंद दिनों में फ्लाइंग टेस्ट जो है वो पीआईए लेगा। फ्लाइंग में कामयाब होने उम्मीदवारों को पीआईए बोर्ड में जो है वो इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। जी ठीक, इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले पर तहरीक इंसाफ तकसीम बास पार्टी कायदीन की मामले पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की वज़ीर आज़म से मुलाकात की मुखालफत, जबकि बास ने हिमायत कर दी है। बैरिस्टर गौहर ने सियासी कमेटी को मामले पर वज़ीर आज़म से ना मिलने के बानी पीटीआई के पैगाम से आगाह किया। बानी पीटीआई शदीद डिप्रेशन के आलम में फील्ड मार्शल के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम को लीड कर रहा है। अपने दौरे हुकूमत में मुखालिफिन को चुन चुन कर जेलों में डालने वाले को आज कानून की हुक्मरानी याद आ रही है। 9 मई के साजिशी किरदार और सहूलतकारों को सजाएं हो रही हैं। यही कानून की हुक्मरानी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में कौम को तारीखी फतह दिलाई है। पूरी दुनिया पाक फौज की दिफाई सलाहियतों और पेशा वराना काबिलियत की मुअतरफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। साबिक MPA सानिया कामरान का टीवी चैनल्स के ब्यूरो चीफ के एजाज़ में इस्तकबालिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद की हिदायत पर मीडिया राब्ते मजबूत बना रहे हैं। इस्तकबालिया में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियो न्यूज़ नसरुल्लाह मलिक, तारिक भट्ट, ज़िशान बख्श, मियाँ शाहिद नदीम, हसन महमूद, सलीम शेख, मियाँ नवीद, रिजवान नकवी, आजम चौधरी, अदनान मलिक, बिलाल अहमद, इलियास अहमद, शकील और इब्ने अली ने शिरकत की। इस्तकबालिये में फ़ारूक बसीर, बशारत अली, हसन घुम्मन, अल्ताफ बशारत और हसन गोंदल भी शरीक हुए। सानिया कामरान ने शुरका को पीपल्स पार्टी और मीडिया के दरमियान राब्ते मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सानिया कामरान का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और डिजिटल मीडिया में पीपल्स पार्टी की इमेज बिल्डिंग को मजीद बेहतर बनाएंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की विजनरी क़यादत में तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।